हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बॉक्सिंग का दूसरा बेसिक पंच क्रॉस सिखाने वाला हूं, जो कि बहुत अच्छा लॉन्ग रेंज पावरफुल काउंटर पंच भी है। तो फिर चलिए सीखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो पंच को बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली सब कुछ मतलब पंच के बारे में सब कुछ सीखने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो पहले ये जानिए कि क्रॉस किसको कहा जाता है। फाइटिंग स्टंस के दौरान आपका रियर साइड का स्ट्रेट पंच होगा, मतलब रियर साइड के हैंड का स्ट्रेट पंच को क्रॉस कहा जाएगा। आप फाइटिंग स्टंस में आइए, मैं अभी ऑर्थोडॉक्स में खड़ा हूँ, आप साउथ में भी आ सकते हो। अब यहाँ से आपका जो रियर साइड होगा, मतलब हालांकि मेरा अभी राइट साइड है, तो इस साइड का स्ट्रेट पंच को क्रॉस कहा जाएगा। अब पंच करने के लिए आपका जो रियर साइड है उसको आपको सामने की तरफ लाना है, और सामने की तरफ लाने के लिए आपको जो चीज़ करना होगा, देखिए पंच में पावर देने के लिए हिप को रोटेट करना होता है, और हिप को अच्छे से रोटेट करने के लिए आपको पीछे वाला रियर लेग का हील जो है वो बाहर की तरफ, मतलब पैर को पिविट करना है और हील बाहर की तरफ रोटेट होगा इस तरह। देखिए अगर आप सामने से देखोगे इस तरह, ठीक है, उससे जाके हमारा हिप जो है अच्छे से रोटेट हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको करना है। तो पहले से बोलता हूँ, आपको 3 पॉइंट पर ध्यान देना है। मतलब पूरा रियर साइड जो है उसको सामने की तरफ फॉरवर्ड करने के लिए आपको पहला जो काम करना है, आपके रियर लेग को पिविट करना है और हील बाहर की तरफ लाना है। उससे क्या होगा, आपका हिप आगे आएगा और उसी के साथ आप शोल्डर भी बहुत अच्छी तरीके से सामने की तरफ ला सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप है, जहाँ पे हमको ये तीनों चीज़ पर ध्यान देना है और रियर साइड को सामने की तरफ लाना है। ओके, तो चलिए 1 कर लेते हैं। 1 और 2 में आपको टारगेट की तरफ, मतलब नोज़ के हिसाब से आप सामने एक टारगेट सोच लीजिए जहाँ पे आपको हिट करना है, उसकी तरफ आपको स्ट्रेट पंच करना है इस तरह। ठीक है, तो ये होगा आपका पूरा प्रॉपर क्रॉस। और यहाँ पे भी जब आपका क्रॉस टारगेट पर हिट करेगा, उस दौरान आपका रियर हैंड के शोल्डर से आपका चिन जो है प्रोटेक्ट होगा, उस साइड का चिन प्रोटेक्ट होगा, और दूसरा साइड का हैंड दूसरे साइड के चेस्ट और चिन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो फिर ये आपको समझ में आ गया कि आपको पंच करने के लिए पहले आपको रियर साइड को सामने की तरफ लाना है, देन आपको पंच छोड़ना है। तो चलिए 1 2 करके कर लेते हैं। 1 जब मैं कहूँगा, मतलब आपको रियर साइड सामने लाना है, पंच बिना छोड़े आपको जो बस रियर साइड को सामने की तरफ फॉरवर्ड करना है। उसके बाद 2 में आपको स्ट्रेट पंच करके बैक करना है इस तरह। ठीक है, तो फिर चलिए 2 बार कर लेते हैं। 1 2, फिर से गार्ड में खड़े हो, 1 2 इस तरह। अब 1 और 2 ये जो है ये आप थोड़ा जल्दी कीजिए। ठीक है, 1 2 इस तरह। कैसे होगा, गार्ड में हो, 1 2 1 2 इस तरह। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो इस तरह हो रहा है 1 2 1 2। ठीक है, अगर आप इस साइड से भी देखेंगे तो इस तरह होगा। गार्ड में खड़े हो, 1 2 1 2। ओके, अब ये जो 1 2 हो रहा है ये आपको पूरा एक स्टेप में करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये स्टेप करके आपको सिखाया ताकि आपको ये समझ में आए कि पंच करने से पहले आपको रियर साइड को मतलब पहले लाना होता है। तो आप एक स्टेप में जब करेंगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि पंच छोड़ने से पहले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका रियर साइड पहले आगे आएगा, उसके बाद पंच आप छोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए कर लेते हैं एक बार में। सब कुछ आपको याद है। गार्ड में खड़े हो, 1 इस तरह। अगर इस साइड से देखेंगे 1 इस तरह आपको पूरा रोटेट करना है राइट साइड को। ठीक है, फिर से देखिए 1 इस तरह। और अभी इस साइड से देखेंगे, गार्ड में हो, ठीक है, मतलब पंच छोड़ने से पहले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपका राइट साइड पहले आएगा, उसके बाद आपको पंच छोड़ना है। और पंच हिट होगा, ये पहले 2 जो नकल्स होते हैं, देखिए ये जो 2 नकल्स होते हैं, इनसे आपको हिट करना है टारगेट पर। और आपका हिट करने के दौरान आपका रिस्ट जो है ये बेंड नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए इस तरह। ठीक है, ये डायरेक्ट इस तरह पड़ेगा। अगर किसी का पंच इस तरह पड़ता है, ठीक है, मतलब टारगेट पर इस तरह लगता है, देन आपको चोट लगेगा आपको हाथ में। ठीक है, ये परफेक्ट पंच नहीं हो रहा है, तो आपको इन दोनों नकल से मारना है इस तरह। देखिए ये 2 नकल्स बहुत थोड़ा कमज़ोर है, तो इनसे आपका कोई मतलब नहीं है, आपको इन दोनों नकल से मारना है इस तरह। ठीक है, तो फिर से एक बार पहले से कर लेते हैं। आपको गार्ड में आना है किसी भी एक, उसके बाद आपको रियर साइड के स्ट्रेट पंच होगा आपका क्रॉस, तो इस तरह करना है आपको। पूरा रियर साइड को पहले फॉरवर्ड करके देन पंच को छोड़ना है इस तरह।
ओके, फिर तो स्पीड से कर लेते हैं एक बार इस तरह। अगर आप यही चीज़ साउथ पॉ में करेंगे, आप साउथ पॉ स्टंट्स में आ जाइए। देन इस तरह आपको पहले यहाँ पे रियर साइड आपका लेफ्ट साइड है तो उसको पहले सामने लाना है, उसके बाद क्रॉस पंच छोड़ना है इस तरह, देखिए इस तरह, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस यही वीडियो था। अगर आप इस वीडियो से सीख पाए हो कि क्रॉस पंच को कैसे मारा जाता है, मतलब कौन कौन पॉइंट पर आपको ध्यान देना है एक परफेक्ट क्रॉस पंच करने के लिए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा मेरे अगले एक वीडियो के लेसन में, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा बॉक्सिंग का तीसरा पंच हुक कैसे मारा जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।